आईनी तरमीम से मुतल्लिक हुकूमत की तैयारियां तेज। बैरून मुल्क मुकीम अरकान पार्लियामेंट को 15 अक्टूबर तक वतन वापस बुला लिया। तारिक फजल चौधरी, खुर्शीद शाह, राना महमूदुल हसन, दिनेश कुमार और सेनेटर अब्दुल कादिर बैरून मुल्क दौरों पर हैं। पाकिस्तान में बहुत से काम बगैर कानून के ही हो जाते हैं। मैंने आइन की बालादस्ती का हल्फ उठाया था, अदालती फैसलों का नहीं। चीफ जस्टिस के डैम्स फंड केस की समाअत में रिमार्क्स। स्टेट बैंक ने बताया कि डैम फंड में 23 अरब रुपए मौजूद हैं, 12 अरब मार्कअप के हैं। एडिशनल ऑडिटर जनरल ने कहा ये रकम वाबटा को जानी चाहिए। साबिक अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने कहा आजकल न्यूज़पेपर से बहुत कुछ छप रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा सियासी बातों के बजाय आइन के तहत मुआवनत करें, सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की तरफ नहीं जाएंगे। पाकिस्तान का दोस्त एक बार फिर मदद को पहुंच गया। सऊदी अरब का आला सतह वफ्द आज शाम इस्लामाबाद पहुंचेगा। जराये के मुताबिक वजीर सरमायाकारी की सरबराही में वफ्द सदर मुमलिकत और वजीर आजम से भी मुलाकातें करेगा। वफ्द में मुख्तलिफ महकमों और प्राइवेट कंपनियों के हुक्काम शामिल हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। 100 इंडेक्स ने 86,000 पॉइंट्स की सतह भी अबूर कर ली। दौरान ट्रेडिंग 600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। समुद्र पार पाकिस्तानियों का एतमाद बहाल। स्टेट बैंक के मुताबिक तरसीलात ज़र में सालाना बुनियाद पर 29% इजाफा हो गया। माह सितंबर में 2.8 अरब डॉलर की तरसीलात मौसूल हुई। सबसे ज्यादा तरसीलात सऊदी अरब से आए। मालियत 68 करोड़ 10 लाख डॉलर थी। पार्टनर की इजारादारी खत्म। हुकूमत ने बिजली की पैदावार और खरीदारी के लिए इंडिपेंडेंट मल्टीप्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी दे दी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। मामला तौसीक के लिए विफाकी काबीना को भिजवाया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की फैसलाबाद में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद के आबाई घर आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। वजीर आजम की शहीद के बुलंद दर्जात के लिए फातह ख्वानी। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के ख्वाहिशमंद नौजवानों की दुआएं कबूल। सिंध हाई कोर्ट ने MD कैट को मेरिट लिस्ट शाया करने से रोक दिया। अदालत का हुकूमत को 15 दिन में तहकीकात मुकम्मल करके क्रिमिनल और सिविल जिम्मेदारी आयद करने का हुक्म। कहा तहकीकाती कमेटी किसी भी इदारे से मुआवनत हासिल कर सकती है। बानी PTI को नामजद मुकदमात में शामिल तफ्तीश करने का फैसला। पुलिस टीम मडियाला में पूछगछ करेगी। पुलिस जराये के मुताबिक तमाम मुकदमात को यकजा करके तफ्तीश शुरू की जाएगी। मुकदमात में बानी PTI पर इंतशार फैलाने का इल्जाम है। आज नैब ने एक मन घड़त और झूठी खबर जो चलाई है, सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन को पहले अगवा करके मारपीट के प्ली बारगेन करने के लिए, अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए उन्होंने ये सारा काम किया है। सरकारी मुलाजमीन को अगवा करके प्ली बारगेन के लिए दबाव डाला जा रहा है और मेरा ताल्लुक नाजायज जोड़ा जा रहा है। चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। कहा करप्शन की ना प्ली बारगेन। 25 जाली मुकदमात बना दिए गए। मजीद 25 केसेस बना लें तब भी PTI नहीं छोड़ूंगा। लाहौर हाईकोर्ट ने रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा की 2 मुकदमात में 16 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। मुस्तफीन काजमी की दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर। ATC इस्लामाबाद ने PTI की 9 गिरफ्तार खवातीन वर्कर्स की जमानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद के 3 हलकों का इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील करने की दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन में समाअत। वकील फैसल चौधरी गुस्से में आ गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा आप हमें डिक्टेट करने की कोशिश ना करें। फैसल चौधरी बोले आप अपनी आवाज नीचे रखकर बात करें, आप हमारी दरखास्त का फैसला कर दें। फवाद चौधरी की हिदायत के बावजूद फैसल चौधरी का बेंच से माफी मांगने से इनकार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बेंच के साथ उठकर चले गए। समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पुलिस के इख्तियारात में कमी का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक पुलिस अफसरान के तबादलों का इख्तियार सूबाई हुकूमत के पास होगा। सूबाई काबीना आज मुजविजा तरमीम की मंजूरी देगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल कोयटा PB 44 के 16 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग कराने का हुक्म।
मीर उबैद गोरखेज की रुकनीत मुअत्तल। कराची मंगोपीर गुलशन तौहीद के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 5 डाकू मारे गए। असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस के मुताबिक डाकू घरों में डकैती और ज्यादती समेत संगीन जराइम में मुलव्विस थे। मुल्तान की लड़की को मुलाजमत का झांसा देकर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाने वाले 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुतासरा लड़की को सहेली ने झांसा देकर मुल्तान से लिया बुलाया, जहां 5 अफराद ने ज्यादती की और सुनसान इलाके में फेंक दिया। मशरिक़ वस्ता में इसराइल की दहशतगर्दी तमाम हदें पार कर गई। लेबनान की वादी बैका में रिहायशी इमारतों पर बमबारी। मुतअद्दिद मकामात पर आग लगने से आसमान सुर्ख, चांद भी लाल दिखने लगा। 15,000 फौजियों और टैंकों के साथ जुनूबी लेबनान में जमीनी ऑपरेशन। हिजबुल्लाह के एक कंपाउंड पर कब्जा कर लिया। हिजबुल्लाह के जवाबी वार। हिफा और करियोत पर 100 से जायद रॉकेट फायर। मकबूजा गुलान की पहाड़ियों से दमिश्क की रिहायशी इमारतों पर 3 मिसाइल दाग दिए। कई शहादतों की इत्तलात। इसराइल का जंगी जनून बरकरार। गजा में 5 बच्चों और 2 खवातीन समेत मजीद 25 फलस्तीनी शहीद कर दिए। सहयूनी फौज का 24 घंटे में शुमाली गजा के कमाल अदवान, इंडोनेशियन और अल-उदा अस्पताल खाली करने का हुक्म। शहदा की तादाद 41,965 हो गई। बरतानिया में गजा के मसलूम फलस्तीनियों के हक में एहतजाज किया गया। लंदन में मुजाहिरीन ने शहदा की याद में शमे रोशन की। बच्चों की शहादतों पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया। इसराइली वजीर आजम आज बाइडन से ईरान पर हमले के मंसूबे पर बात करेंगे। हिकमत अमली भी जेर गौर आएगी। नेतन्याहू की लिबनान को गजा बनाने की धमकी। लिबनानी शहरियों को हिजबुल्लाह का साथ छोड़ने या गजा जैसी तबाही से दोचार होने का इंतबा दे दिया। हसन नसरुल्लाह के मुमकिना जानशीन हाशिम सफीउद्दीन को भी शहीद करने का दावा।